दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम इतनी आजाद कैसे हो गई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे मम्मी तो बाद में आने वाली थी, आज ही कैसे आ गई। इससे पहले कि परिया कुछ और बोलती, मम्मी घर में घुस चुकी थी। घर में उनको देखकर सबकी आंखों में डर स्पष्ट था। मम्मी के सामने हमेशा साड़ी पहनने वाली परिया जींस और टॉप में खड़ी मुस्कुरा रही थी। पिंकी ने भी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। टीवी में फुल स्पीड पर स्पीकर के साथ राजू एंजॉय पिक्चर देख रहा था। वर्मा जी पीछे अपने कमरे में सो रही थी। वैसे भी वर्मा जी को अपने काम से ही काम पसंद था। घर के मामलों में वे बेफिक्र थे और भावना जी का ही घर में एक सत्र राज्य चलता था। तभी कोई ऑनलाइन खाना देने आ गया। शायद इन लोगों ने खाना बाहर से मंगवाया था। इतने में ही विनय भी चिल्लाता हुआ आया और बोला, देखा टिकट मिल गई है, आज रात का शो है। ओके बच्चों, हम लोग जाएंगे। और तुम? बात वही रुक गई। अरे माँ, तुम कब आई? लगभग घबराते हुए विनय बोला। और कोई समय होता तो भगवान जी अब तक फट चुकी होती। उनके होते हुए इतनी मजाल है कि बहू बिना सुनने के, और वह भी तब जब ससुर जी घर में हो। पिंकी के डिजाइनर कपड़े ही पहनना भावना जी को बर्दाश्त नहीं था, पर यहाँ तो शॉर्ट कपड़े दिन में ही पिक्चर देखने के लिए दोनों को सो बहाने बनाने पड़ते थे। पर रात में पिक्चर देखने जाना, बाहर से खाना मंगवाना, यह तो एक अपराध था। मम्मी को देखकर सारे घर में शांति छा गई। परिया सुनने लेकर आ गई। राजू ने टीवी बंद कर दिया। पिंकी दादी को नमस्ते बोलकर अंदर अपने सोने वाले कमरे में चली गई। परिया ने भी सास के पैर छुए। विनय बोला, मम्मी आप कैसे बतला देती, मैं लेने आ जाता। आप ही कह रही थी कि वहाँ मेरा 13 दिन रुकना जरूरी है। तुम्हारे मामा आ रहे थे इधर, तो मैं भी उनके साथ ही आ गई। भावना जी अपनी बहन की मृत्यु होने के पश्चात बच्चों की इच्छा के विरुद्ध वहीं रुक गई थी। उन्होंने कहा था कि बहन नहीं रही तो अब मैं ही बड़ी हूँ, मुझे इनकी बहू को समझाने के लिए कुछ दिन वहाँ पर रहना जरूरी है। वैसे भी घर में मम्मी की तो हर बात आखिरी और सर्वमान्य ही होती थी। विनय और पापा जी वापस आ गए थे। बच्चों के स्कूल भी थे। भावना जी अपने कमरे में से उठी और बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। परिया बेटा, तुम्हें पिक्चर देखने जाना है तो जाओ और अपना खाना खा लो। माँ तुम भी खा लो। विनय ने आग्रह किया, नहीं मैं खाकर आई हूँ। भावना जी अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार सबको अजीब सा तो लगा, पर सबने सोचा शायद मम्मी अभी दुख में ही कल सबको सुनाएगी। सोचते हुए सब अपने अपने काम में लग गए। भावना और कामिनी लगभग इन दोनों बहनों में यह प्रतियोगिता लगी ही रहती थी कि किसकी बहू ज्यादा परंपरागत है और किसका घर ज्यादा व्यवस्थित है। घर की हर चीज पर अपना काबू रखने की बेतुकी सनक के कारण उनके घर के बच्चे कितना दुखी हैं, ये उन दोनों को कभी नहीं दिखता था। वर्मा जी ने भावना को चुप कराया और कहा, मैं तो हमेशा से कहता था, पर तुम्हें ये बात कभी समझ में नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, अब भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम्हारे इस व्यवहार से बच्चों का डर भी प्यार में बदल जाएगा, तो ये घर स्वर्ग हो जाएगा। अब सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। शुक्र है तुम्हें तो समय रहते ही समझ आ गया। और उन्होंने दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा और आज से उस घर में टोका टोकी भी बंद हो गई और सभी खुशी से रह रहे हैं। इस खुशी के कारण उस घर में कैसा माहौल अच्छा हो गया है, हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सो टोका टोकी से हमारे घर के मेंबर को बहुत तकलीफ होती है। वो टोका टोकी करने वालों को नहीं पता, पर उन लोगों को जरूर पता है जो अपना हुक्म दूसरों पर चलाते हैं।
इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा ना करें। अपनी अपनी लाइफ अपनी अपनी मर्जी से जीने दे हर कोई को, किसी को रोको ना टोको ना। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।